आइए जानते हैं कि नंदी कैसे बने भगवान शिव के गढ़। नंदी बैल भगवान शिव के प्रमुख गढ़ों में से एक है। नंदी भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, श्रृंगी, भृगृटि, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय भी शिव के गढ़ हैं। माना जाता है कि प्राचीन कालीन किताब कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, अस्त्रशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में से कामशास्त्र के रचनाकार नंदी ही थे। बैल को महेश भी कहते हैं, जिसके चलते भगवान शंकर का नाम महेश भी है। नंदी कैसे बने शिव के गढ़। शिव की घोर तपस्या के बाद शिलाद ऋषि ने नंदी को पुत्र रूप में पाया था। शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो दिव्य ऋषि पधारे। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन ऋषियों की उन्होंने अच्छे से सेवा की। जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को तो लंबी उम्र की खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं। तब शिलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर ऋषियों ने कहा कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। पिता की चिंता को नंदी ने जानकर पूछा, क्या बात है पिताजी। तब पिताजी ने कहा कि तुम्हारी अल्पायु के बारे में ऋषि कह गए, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। यह सुनकर नंदी हंसने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे। आप क्यों नाहक चिंता करते हैं। इतना कहते ही नंदी भुवन नदी के किनारे शिव की तपस्या करने के लिए चले गए। कठोर तप के बाद शिव जी प्रकट हुए और कहा, वरदान मांगो वत्स। तब नंदी ने कहा कि मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन अपना दोस्त अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। बैल की पूजा या कथा विश्व के सभी धर्मों में मिल जाएगी। सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र, बेबीलोनिया, माया आदि सभी प्राचीन सभ्यताओं में बैल की पूजा का उल्लेख मिलता है। सभ्यताओं के प्राचीन खंडहरों में भी बैल की मूर्ति मिल जाएगी। सुमेरियन, आसीरिया और सिंधु घाटी की खुदाई में भी बैल की मूर्ति पाई गई है। भारत में बैल खेती के लिए हल में जोते जाने वाला एक महत्वपूर्ण पशु रहा है। बैल का चरित्र। आमतौर पर खामोश रहने वाले बैल का चरित्र उत्तम और समर्पण भाव वाला बताया गया है। इसके अलावा वह बैल और शक्ति का भी प्रतीक है। बैल को मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी भी माना जाता है। यह सीधा साधा प्राणी जब क्रोधित होता है तो सिंह से भी भिड़ लेता है। यही सभी कारण रहे हैं जिसके कारण भगवान शिव ने बैल को अपना वाहक बनाया। शिव जी का चरित्र भी बैल समान ही माना गया है। जिस तरह गायों में कामधेनु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह बैलों में नंदी श्रेष्ठ हैं। बैल के कई रूप हैं, उनमें से नंदी बैल प्रमुख हैं। बैल भगवान शिव की सवारी है। वृषभ राशि का प्रतीक भी पवित्र बैल है। क्यों बोलते हैं नंदी जी के कान में मनोकामना। शिव मंदिर में लोग शिवलिंग के दर्शन और पूजा करने के बाद वहां शिव जी के सामने विराजित भगवान नंदी की मूर्ति के दर्शन कर अपनी पूजा करते हैं और अंत में उनके कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं। कहते हैं कि शिव जी अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं। उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े, इसलिए नंदी जी हमेशा उनकी सेवा में तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी तपस्या लेकर आता है, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं। किसी बाहरी विघ्न से उनकी तपस्या भंग न हो, इसलिए भक्तगण अपनी बात नंदी जी को कह देते हैं। नंदी जी से कही गई बात शिव जी तक पहुंच जाती है, इसलिए मंदिरों में नंदी जी के कान अपनी मनोकामना कहे जाने का प्रचलन है। कहते हैं कि स्वयं भगवान शिव जी ने नंदी को यह वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा, उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। कान में मनोकामना कहने का नियम। नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व उनका पूजन करें। नंदी के कान में मनोकामना बोलते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अपनी मनोकामना कोई दूसरा नहीं सुन रहा हो। मनोकामना बोलते वक्त आप अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें ताकि कोई आपको देख ना पाए। मनोकामना कहने के बाद नंदी जी के समक्ष कुछ भेंट अर्पित करें, जैसे फल, प्रसाद या धन।
दोस्तों कमेंट के माध्यम से यह बताएं कि शिवलिंग का यह आर्टिकल आपको कैसा लगा। ऐसे ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें अपना यूट्यूब चैनल टारगेट ज्ञान 01।